ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेस। नीडी क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, और यह आवश्यक सूचना किससे रिलेटेड है? हमारे 67th बीपीएससी से रिलेटेड है ये आवश्यक सूचना। तो जैसा कि आप लोग सब जान चुके होंगे कि बीपीएससी का एग्जाम जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और अब वो अप्रैल में चला गया है। कोरोना महामारी के कारण हमारी शासन व्यवस्था बस उसी में लगी हुई है और ये एग्जाम एक्सटेंड होकर अप्रैल तक पहुंच गया। कहाँ ये एग्जाम दिसंबर में होने वाला था और अब ये एग्जाम लगभग 4 महीने और एक्सटेंड होकर 17 अप्रैल तक पहुंच गया। तो अब इसके दो मायने हैं। पहला मायने ये है कि एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन इसका दूसरा मायने ये भी बनता है कि अब ज़्यादा टाइम मिला तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ भी हो गया, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम मिला तो लोग इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, अपने आप को ज़्यादा तैयारी करेंगे और कट ऑफ जो है वो उसका गवाह है। पिछले साल का कट ऑफ इसका गवाह है कि जब लोगों को टाइम मिला तो कट ऑफ कहाँ 96-97 रहने वाला कट ऑफ 108 तक पहुँच गया। तो अब यही सोच के एक वेल स्ट्रैटेजी बनाने का प्लान आ गया है, प्लान बनाने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि टाइम भले ही आपको 4 महीने लग रहे हों, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो 90 से 100 ही दिन है आपके पास, जिसमें आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे, आप अपने आप स्तर को उस स्तर तक ले जा पाएंगे ताकि आप अपना एक सीट जो है वो निश्चित कर पाएं। क्योंकि अपना सीट निश्चित करना पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नहीं तो फिर 1 से 1.5 साल फिर आपको सोचना होगा। मेंस की तो बात ही नहीं आती है जब तक आपका पीटी नहीं निकलता है। जब तक पीटी ना निकले मेंस की बात कहाँ आती है? तो पीटी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 17 अप्रैल जो है उस दिन हमारा पीटी होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? और अगर हाँ तैयार हैं तो आइए कमर कस लीजिए। कमर इसलिए कस लीजिए क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा बीपीएससी में भीड़ बढ़ गई है। अब यहाँ आईआईटीएन है, एनआईटीएन है और पहले से काफ़ी अच्छे से तैयारी करने वाले लोगों को और समय मिल गया। वो अपने आप को और ब्रश अप करके और आगे आ जाएंगे। तो आपको भी अपना एज जो है वो बनाना होगा और अपना एक सीट निश्चित करना होगा। टाइम जो है 90 दिन है। बहुत ज़्यादा लग रहा होगा 90 दिन, लेकिन है ज़्यादा नहीं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर लें, एक एक सब्जेक्ट पे डिवाइड करें, तो हर सब्जेक्ट के लिए टाइम बहुत कम हो। प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस आपको लास्ट ईयर के प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, करेंट अफेयर्स रिवाइज करना है, नया बजट आ जाएगा, नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, नया फॉरेस्ट सर्वे आ चुका है। तो सबको मैनेज करना अपने आप में कठिन कार्य है, और ये सब एक स्टूडेंट को अगर खुद से करना पड़े तो उसको फिर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी उसकी चाहिए, बहुत अच्छा प्लान चाहिए और मेहनत भी लगेगी। तो नीडी क्लासेस का बस एक ही प्रयास है कि आपके मेहनत को हम थोड़ा आसान करने वाले हैं, और इस आसान करने में हम क्या करेंगे, आपको एक 90 दिन का टॉपिक वाइज प्लान देंगे। देखिए, नीडी क्लासेस ने 5 जनवरी से एक इनिशिएटिव लेके आ गया था नीडी क्लासेस, क्योंकि हमें लग रहा था कि फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरुआत में एग्जाम हो जाएगा, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसी हिसाब से 45 दिन का प्लान लेके आए, और वो 45 दिन का प्लान इस प्रकार था। नीडी क्लासेस चैनल पे अगर भी आप लोग जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभी तक वो मिल भी जाता होगा और मिल भी जाएगा। आगे से अभी अपडेटेड प्लान मिलेगा। तो उसमें अगर आप देख चुके होंगे, अगर देखे होंगे तो, कि उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके लिए टाइम 1-1, 2-2 दिन था। कारण ये था कि दिन हमारे पास कम थे, 45 ही दिन था और उसी में सब कुछ कराना था, और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है रिवीजन कोर्स। लेकिन अब जब 90 दिन हमारे पास हैं तो ये क्रैश कम फाउंडेशन कोर्स टाइप रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब हम लोग 1-1, 2 दिन का जो पहले समय था उसको बढ़ाकर 5-5, 6-6 दिन कर लिए। तो अब आपके लिए जो भी टॉपिक होगा वो आराम से कवर करने लायक हो जाएगा, और आप उसको थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मेरा मानना है कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आप डाइजेस्ट कर पाएँ, और उसको फिर बार बार रिवीजन। मोर स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तो उससे आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। कम स्टडी कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान से स्टिक कीजिए, जितना सिलेबस है उसको देखिए और उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और उसको बार 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 रिवीजन। देखिए, एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका होता है, रिवीजन इज द की। अगर कोई भी सोर्स लिमिटेड करके अगर आप बार बार रिवाइज करें, तो रिवीजन करते रहें, तो आपका एक सीट निश्चित हो जाएगा। प्री का बस यही फंडा है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके टिप पे आ जाते हैं। तो आपको बस वही करना है कि बार बार रिवीजन करना है। तो हम लोगों ने 90 डेज के लिए एक टॉपिक वाइज प्लान अब ये लाया, इसलिए है टॉपिक वाइज प्लान क्योंकि कुछ भी ना छूटे।
कुछ ना छूटना चाहिए। बीपीएससी के का अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है और देखा है कि उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उन सारे सेक्शंस को अपने टॉपिक में कवर करा दिया है, ताकि आपका एक भी जो है सेक्शन वो छूटे ना। 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का भी सवाल ना छूटे। कोई सेक्शन ऐसा है जिससे अगर 1 नंबर का भी प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो वो ना छूटे। तो हमारा प्लान काफ़ी डिटेल्ड है और 90 दिन में इसको कंप्लीट करना है। ये 100% सिलेबस को ये कवर करा रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि यह एकदम इनिशिएटिव फ्री क्रैश कोर्स है। इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगाना है। बस करना क्या होगा कि आपको नीडी क्लासेज चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जितने भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और बिना समय गंवाए आप तुरंत वीडियो को देख डालें, वीडियो का अपना क्रिस्प नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और फिर एग्जाम के 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आप तैयार हो जाएं, इस तरीके से तैयार हो जाएं कि एग्जाम में बैठें, फोड़ के आ जाए एग्जाम और आपका एक सीट फिक्स हो। आप पीटी के बाद ये ना सोचे कि कट ऑफ ये है वो है, आप बस ये निश्चिंत रहें कि हाँ मेंस में मैं बैठने जा रहा हूँ। और क्योंकि आप श्योर रहें कि आपका एक पीटी जो है वो 100% निकल रहा है। मेंस के लिए भी फिर हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेके आएंगे, नए तरीके से मेंस में आपको बताएंगे कि कैसे गारंटेड मेंस होगा। लोग पीटी देते भी हैं, मेंस 1 बार 2 बार 3 बार में नहीं होता है, लेकिन हम बताएंगे कि गारंटेड 1 बार में आपका मेंस कैसे होगा। लेकिन अभी तो प्री है, तो प्री के लिए ही करना है। अब 15 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, जो कि आज ही से है, इसकी शुरुआत है। नीडी क्लासेस जो 5 जनवरी को लाया था अपना प्लान, उसमें हिस्ट्री हम लोग शुरुआत कर चुके थे और अभी भी हम लोग हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री के वीडियो जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज का जो सेक्शन था वो अपलोडेड है, आप उसको जाकर नीडी क्लासेस चैनल पे देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना होगा हिस्ट्री का, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 4 वीडियोज हैं, आप उसको देख डालिए। उसके बाद क्योंकि स्टार्ट हम लोग धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद काफ़ी पेस पकड़ेंगे हम लोग। पेस से चलना होगा आपको, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अपना स्पीड हमारे स्पीड के साथ आपको सिंक्रोनाइज करना होगा, मिला लेना होगा, और तब हम लोग रिजल्ट दे पाएंगे। बीपीएससी में पिछले बार लोगों ने कहा 108 कट ऑफ गया, पेपर लीक हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब तो हमारे हाथ में नहीं है। आगे भी लीक होगा, क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है। पेपर लीक हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, अब ये सब सोचना और सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? तो हम कर ये सकते हैं कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि रिजल्ट दे दें। कमर कसना होगा हमें। तो इसीलिए हमारा यहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अब भिक्षा नहीं मांगना है कि बीपीएससी ये कर दो, अपना कट ऑफ कम करो, बहुत पेपर लीक हो गया, ये हो गया। अब हम उस पार पे पहुंच जाएंगे कि 115 120 पे हम रहेंगे और हम कहेंगे कि हाँ मेरा प्री जो है हो गया, कंफर्म हो गया। अब हम लोग रिजल्ट के दिन रिजल्ट अपना देखेंगे नहीं, अब बस 100% श्योर रहेंगे कि हो गया रिजल्ट मेरा। तो उसी प्रकार से उसी चीज़ को मायने में रख के नीडी क्लासेज लेके आया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने हम लोग प्लान पे आते हैं। अब ये क्रैश कोर्स प्लान जो है हम लोग पहले दे भी चुके थे, अब ये न्यू प्लान है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हम लोगों ने समय सीमा को बढ़ा दिया है। आप लोग पुराने प्लान को देखे होंगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज वही रहेगा, केवल यहाँ डेट का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया। तो इसमें भी बहुत ही तेजी में हम लोग देखें कि क्या क्या टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। लूसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए। क्या है? ये जन्म घुट्टी है, रामबाण है, आपको चाहिए ही चाहिए। लूसेंट पीना ही पड़ेगा, घोटना ही पड़ेगा। अब कैसे पिए? तो केवल रट के नहीं पी सकते हैं, समझ के पढ़ें, समझ के पिए। अब समझाएगा कौन? हम हैं समझाने के लिए। लोग लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं। बहुत सारे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, आप देखेंगे लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हो सकता है आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, या अगर नहीं भी सोते हैं तो आपके ऊपर से निकल जाता है वो। अगर लूसेंट को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, उसके एक एक लाइन को समझा दिया जाए, जहां लगे कि समझाने लायक नहीं है, फैक्ट है, उसको छोड़ दिया जाए, तो लूसेंट घुस ही जाएगा आपके दिमाग में। क्यों नहीं घुसेगा? हम घुसाएंगे लूसेंट को आपके दिमाग में। अब लूसेंट हो गया घटना चक्र। अब आज तक जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अगर कहीं से सेट तैयार हो जाए तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना कितना आसान हो जाएगा। पढ़ तो रहे हैं आप, फैक्ट पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा वो कैसे पता चले? क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन, वही तो है घटना चक्र। हर जगह क्वेश्चन पेपर, इसलिए ये भी जन्म घुट्टी है, रामबाण है, वो भी कराएंगे हम आपको। करंट अफेयर्स, माई बाप हो गया है करंट अफेयर्स आजकल। करंट अफेयर्स किसी भी पेपर को आप उठा के देख लें, 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स, और यही जो है कंपटीशन है। क्यों? लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको रटे जा रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। पिछले 6 महीने 4 महीने का करंट अफेयर से 30-40 प्रश्न आते हैं, उसमें से जो ज़्यादा सही करते हैं वो कट ऑफ पार कर जाते हैं, अपना रिजल्ट ले जाते हैं। इसमें से 2 मार्क्स से आप चूके, 5 मार्क्स कट ऑफ करंट अफेयर्स में आपका गलत हुआ,
आप रिजल्ट से बाहर हो गए। तो करंट अफेयर्स इज द की। करंट अफेयर्स को अगर पूरे अच्छे तरीके से कर लिया जाए, 30-35 में से आपको 25 प्लस सवाल सही होने चाहिए। अब लोग दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स आया, हमारे यहाँ, अरे करंट अफेयर्स का सोर्स लिमिटेड है मार्केट में। करना क्या है कि उसको घोट जाना है। अब जैसे 2-4 करंट अफेयर्स है, मैं उस पर पूरा बिलीव करता हूँ। सबसे पहला प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन ये काफ़ी डिटेल्ड है, हॉलिस्टिक है, ये उतना करने की पहले आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता है कि उसका जो जिस्ट निकाला हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एडुटेरिया है हमारे पास, उसको कर लीजिए। एसपीडी को कर लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब एडुटेरिया और एसपीडी में क्या है, आपको कुछ कॉमन टॉपिक मिलेंगे, तो उसको क्यों पढ़ना, उसको पढ़ के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ना। हाँ, एसपीडी में अगर कुछ अलग चीज मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट अगर आप दारोगा का ट्रेंड देखें या, तो क्या कर रहा है कि प्रतियोगिता पीडी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दे रहा है जो पीडी में क्वेश्चन के फॉर्म में है। अब लोग सोचते हैं कि एडुटेरिया में ये प्रश्न था ही नहीं, तो वो भी देख रहा है कि पहले एडुटेरिया से ज़्यादा प्रश्न आता था, पीडी से उठा के डाल दो। तो इसलिए पीडी को भी हम लोग, तो अगर 3 मैगजीन को हम लोग कवर करा देंगे तो करंट अफेयर्स कहाँ जाएगा। करंट अफेयर्स हो गया। बिहार स्पेशल, इससे तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, बिहार के किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न रहेंगे, और बीपीएससी में तो रहते ही हैं 15 से 20 मार्क्स के प्रश्न। अगर यही सब ऐसा छोटा छोटा लो हैंगिंग फ्रूट्स, नीचे लटके हुए फल हैं, जिसको अगर आप तोड़ लिए तो आप रिजल्ट ले लिए। तो बिहार स्पेशल को भी हम लोग अच्छे से कराएंगे। इसलिए देखिए बांट दिए हैं, बिहार एक नज़र में, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, एक एक चीज़ को बांटा हुआ है। जो छूट जाएगा, भटक जाएगा इधर उधर, वो भी है मिसलेनियस के फॉर्म में। फिर बिहार का भी अलग से करंट अफेयर्स हम आपको कराएंगे, उससे भी प्रश्न आ जाते हैं 2-3, हम लोग कहते हैं अरे ये तो बिहार का करंट अफेयर्स था, वो भी रहेगा। बिहार का बजट आ चुका रहेगा नया वाला फरवरी में, तो 2022-23 का बजट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आ गया रहेगा, 2021 का इकोनॉमिक सर्वे, एक साल पीछे चलता है इकोनॉमिक सर्वे, तो 21 का बजट आप इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा। वैसे ही इंडिया का बजट आ जाएगा 2022-23 का, उससे भी प्रश्न एक आध दो आ जाते हैं। जीडीपी क्या है, ये क्या है आपका, इससे प्रश्न आ जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हिंदी में कह लें तो इससे भी होगा। लेकिन 8वां जो सेक्शन है, उससे एक चीज हमें स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी टेस्टिंग। 8वां जो सेक्शन, जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे इंडिया बजट 2022-23 में, तो हम लोग मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे, और यहीं से हमारा मॉक का जो है वो शुरू हो जाएगा, शुभारंभ। ठीक है, श्री गणेशाय नमः मॉक टेस्ट से शुरू। फिर इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे 2021, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी, एक प्रश्न भी कहीं इधर उधर से नहीं भटक सकता। ठीक है, हाँ, अगर ऊपर से जो 2-4 टपका देता है कहीं से कोई भी पीसीएस 2-4, तो वो सबके लिए टपकता है, उसको तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं टपका, जनरल ट्रेंड में रहे, तो 100 में 150 में आप 135, 140, 145 प्रश्न कहें कि अरे सर ये तो हम पढ़ के गए थे, बाद में हो सकता है अगर आप ही रिवाइज ना करें तो कहें सर रिवीजन नहीं था या हमारी तैयारी ही नहीं थी। लेकिन प्रश्न इतने जो आपको यहीं से मिल जाएंगे। और कहाँ से रहेगा प्रश्न? प्रश्न रह ही नहीं सकता है इधर से, क्योंकि टॉपिक जब पूरा कवर कराया जाएगा तो प्रश्न रहेगा कहाँ से। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2021 ये भी करा देंगे। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो हर 2 साल में आता है, अभी तक 2019 चर्चा में था, हर जगह 2019 आ गया है 2021 का, अब ये पढ़ेंगे हम लोग। अब उस दिन से मॉक जो है आगे बढ़ता रहेगा, मॉक 4 आ गया, मॉक 5, मॉक 6 भी आ गया। आगे जब सेंसस 2011 इंडिया और बिहार, सेंसस से तो प्रश्न रहेगा ही, सेंसस बिहार से बहुत प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट, सेंसस इंडिया से भी प्रश्न होते हैं, दोनों में कंपैरिजन रहता है। ठीक है, कंपैरिजन भी रह जाता है, कभी पूछ देगा कि इंडिया का कोई आपसे डेटा पूछ देगा। एक बार बिहार का डेटा पूछ दिया था आपका कि बिहार में जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, बता दीजिए। अब लोग कहेंगे प्रश्न कहाँ से आ गया, अरे आपके सेंसस से डेटा है, सेंसस से डायरेक्ट डेटा है, जो कि एकदम सिंपल, आप अगर सेंसस को एक बार देखे होते तो ये प्रश्न सही हो जाता। तो इसलिए इसको भी हम लोग करेंगे। लास्ट 3 ईयर के पेपर्स देख लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कराने चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपको ट्रेंड खुद से समझ में आ जाए पेपर का। ऐसा नहीं कि वहाँ गए कि अरे सर ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं, आप खुद से पेपर को समझे कि अच्छा लास्ट बीपीएससी जो कि 66वां बीपीएससी था, क्या पूछ दिया उसमें किस सेक्शन से कितना पूछा, अच्छा खुद समझ पाए आप। अच्छा, साइंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में भी क्या करंट इकोनॉमिक्स जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, फॉरेस्ट सर्वे, आपको खुद समझ में आ जाए कि अच्छा ये पैटर्न है। उसके लिए क्या करना होगा, 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हम कराएंगे, आपको कराएंगे, खुद समझा के कराएंगे कि देखिए यहाँ से प्रश्न आ गया, ऐसे आ गया, इस तरीके से आया, क्यों आया इस तरीके से, सब बताएंगे। 65वां बीपीएससी
कभी हम लोग कराएंगे इसी प्रकार से 66वां का कराएंगे, 65वां का और 64वां का, 3 साल का हो जाएगा। ये सब करा लेने के बाद सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया 100%। लेकिन आपको हम और तैयार करेंगे, ठीक है। पहले हमारा था 15 मॉक टेस्ट, माफ कीजिएगा, ये अब 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? 30 हम लोग डिसाइड किए थे, यहाँ शेड्यूल में 29 है, लेकिन एक दिन कहीं और बचा रहा तो मैं उसको 30 करा दूंगा। यहाँ शेड्यूल में आपको 29 दिखेगा, तो हम लोग कितना मॉक टेस्ट करा देंगे? 30 मॉक टेस्ट करा देंगे। सोचिए 30 मॉक टेस्ट, 30 में आप 150 से गुना कीजिए, कितना प्रश्न आपको आंख के सामने से गुजर जाएगा? 4500 प्रश्न। 4500 प्रश्न प्लस आप 150 प्रश्न और किए रहेंगे 3 साल का। सोचिए 4600 से भी ज्यादा आपके प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हुए टोटल? 4650 प्रश्न आपके आंख के सामने हो गए। तो आप खुद सोचिए कि इतना आपके पास अगर प्रश्न आपके आंख के सामने से गुजरा तो एग्जाम में क्या आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे? आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है? कभी महसूस नहीं होगा। आपको इतना कंफर्टेबल महसूस होगा, आपको लगेगा कि एग्जाम जो है उसकी तैयारी पूर्णतः हो चुकी है और बस फोड़ना शुरू कर देंगे आप। और उसके बाद जैसे ही 2 घंटा होगा आप बोलेंगे कि हाँ रिजल्ट हो गया मेरा, आज मेरा बैटल फील्ड में उतरे थे, ये वार फील्ड में, और आज मेरा काम हो गया। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड देख लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो 5 दिन चलेगा हमारा, 15/1/2022 से 19/1/2022 तक। साइंस जो है वो 20/1/2022 से 25/1/2022 तक। फिर ज्योग्राफी चलेगा 26/1/2022 से 30/1/2022 तक। अच्छा, हिस्ट्री जो है एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत होगा, एंशियंट ले आएंगे हम, फिर मेडिएवल ले आएंगे और फिर मॉडर्न ले आएंगे। ये सब लूसेंट का एंशियंट रहेगा, मेडिएवल मॉडर्न रहेगा। वैसे ही साइंस में एक दिन आपके लिए हम फिजिक्स ले आएंगे, एक दिन केमिस्ट्री ले आएंगे, बायो सबसे पहले। और इसका बायो का वीडियो हम लोग पूरा प्लेलिस्ट बना के बायो डाल भी चुके हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि पुराना जो हमारा प्लान था उसके अनुसार बायो शेड्यूल में कंप्लीट हो चुका था और बायो डाल भी चुके हैं। तो बायो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 जो प्रश्न साइंस के आते हैं उसमें से 20 प्लस बायो के ही होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से 2-2 प्रश्न होते हैं। तो वो क्या मतलब है उसका? मतलब ये ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको पहले खाइए। ये नीचे लटका हुआ फल है, पहले इसको तोड़िए, इसको खाइए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग डालेंगे, फिर बायो भी डाल देंगे। इसलिए 5 से 6 दिन साइंस के लिए। ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे करके करेंगे। पॉलिटी में भी हम लोग करेंगे। पॉलिटी में क्या करेंगे हम लोग? पहले आपको पॉलिटी में एक जनरल पॉलिटी जो कि हो गया इंपॉर्टेंट ट्रेंड से। उसके बाद क्या रहेगा जनरल पॉलिटी के अलावा? जनरल पॉलिटी के अलावा आपके रहेंगे जो भी आपके अमेंडमेंट्स हैं, ठीक हैं, वो रहेंगे, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी, और उसके बाद या जितने बिल आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं, वो सारे रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, जो आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद हैं, वो रटवा देंगे हम आपको, क्योंकि इसी से प्रश्न होते हैं ज़्यादातर। वो इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही हम लोग कराएंगे आपको, जो पुराना उसके लिए भी हम लोगों ने 5 दिन दे दिया है। तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग आपको बेसिक इकोनॉमी से लेके इंडियन इकोनॉमी ये सब पढ़ाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर जो थोड़ा पार्ट है, फिर ये सब पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी और ये बेसिक वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसे करके आपको पढ़ा देंगे। फिर ये जब हो जाए तो फिर घटना चक्र भी हम लोग लेके आएंगे। घटना चक्र के लिए भी हम लोगों ने 5-5 दिन दिया है। इसमें भी हम लोग एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी में फिर उसी तरीके से, इकोनॉमिक्स में फिर उसी तरीके से। अब फिर रहा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बता ही दिया। इस बार पहले पिछले बार 2 ही दिन था करंट अफेयर्स, इस बार 5-5 दिन दे रहे हैं। 5 दिन एडिटोरिया के लिए, 3 दिन दे रहे हैं एसपीडी के लिए, क्योंकि एसपीडी के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हम लोग। जो कॉमन टॉपिक है एडिटोरिया और एसपीडी के नहीं करेंगे, उसको क्यों करेंगे। फिर हम लोगों ने 6 दिन दे दिया है पीडी के लिए। पीडी को अच्छे से करके जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण को। बिहार स्पेशल के लिए भी हमने बिहार एक नज़र में, जो बेसिक बिहार फैक्ट है, 19 तारीख को, 19 मार्च तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री जो है, बिहार हिस्ट्री 20 मार्च, ज्योग्राफी 21 मार्च, पॉलिटी आपका 22 मार्च, इकोनॉमिक्स 23 मार्च और मिसलेनियस जो है 24 मार्च। बिहार करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग करेंगे फिर 25 मार्च को। बिहार बजट जो है 26 मार्च को। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 27 मार्च को, और उसी दिन हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो 27 मार्च से हमारा मॉक शुरू होगा। अब सोच लीजिए आज से आपके पास कितना समय है। 27 मार्च से मॉक शुरू होगा। 27 मार्च से मॉक 1 होगा, और फिर 28 तारीख को फिर जब इकोनॉमिक सर्वे के लिए हम लोगों ने 2 दिन रखा है, तो उसी दिन आपका दूसरा मॉक होगा, मॉक 2। बजट के लिए फिर हमने 1 दिन रखा है 29 मार्च को, उस दिन मॉक 3 होगा आपका। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021, उसके लिए भी हमने 2 दिन रखा है। जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे के लिए 2 दिन, बजट के लिए हमने 1 दिन रखा है, और इकोनॉमिक सर्वे के दोनों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे डिटेल्ड कराएंगे हम लोग,
इसलिए उसके लिए 2 दिन। उस दिन आपका 2 मॉक भी हो जाएगा, मॉक 4 मॉक 5। और 30 को आपका फिर इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट और इकोनॉमिक सर्वे का दूसरा पार्ट 31 मार्च अपना कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे अप्रैल में और ये फायर फाइटिंग मोड का समय हो जाएगा क्योंकि एग्जाम सड़ पे होगा। उस दिन हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट नया ताज़ा पढ़ेंगे 1 अप्रैल के दिन, और उस दिन मॉक 6 कर लेंगे। सेंसस जो है हम लोग 2 अप्रैल को पढ़ाएंगे, मॉक 7 होगा। और उसके बाद 66वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी का हम लोग जो है लास्ट ईयर पेपर्स जो है, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर जो है कर लेंगे 3, 4, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल के बाद हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 6 अप्रैल से मॉक 10 स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन आपका 2 मॉक चलेगा। 4 घंटे बैठने की आप आदत डालिए। एक दिन 150 क्वेश्चन, फिर एक दिन 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप करिए, 300 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। और इस प्रकार से 15 अप्रैल तक आपका 29 मॉक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टाइम अगर बचा तो एक मॉक बीच में हम कहीं और इंट्रोड्यूस कर देंगे। 30 मॉक का टारगेट था, लेकिन शेड्यूल के अनुसार 29 ही मॉक जो है यहाँ आ पाया। ठीक है, तो 29 मॉक का ही शेड्यूल बना है। एक मॉक कहीं इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं बीच में आपको, और उसकी जानकारी आपको पहले से दे दी जाएगी। तो इसमें एक बात, अब ये तो आपका पूरा डिटेल्ड प्लान है, इसको हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें एक बात आप लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि जो वीडियोज हैं, अब चूंकि वीडियोज को हम लोग करेंगे कैसे और हमारा अप्रोच क्या होगा, तो हमारा अप्रोच ये रहेगा। लूसेंट सबसे पहले नया एडिशन आप लोग खरीद लीजिए। पुराना एडिशन बहुत लोग रखे होंगे, मुँह मत कीजिए। 100 रुपये का बुक आता है, 100, 120, 25 जितना। कारण क्या है बताने का? कारण ये है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में, लूसेंट ये सब बुक्स में बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, उसको वो लोग अगले एडिशन में सुधार लेते हैं। दूसरा, अपडेटेड चीज़ आ जाएगा आपसे तो आप पुराने ही फैक्ट को आंसर समझ के उसको लगा देंगे, वो ऑप्शन में रहेगा। तो क्यों ना 100, 120 लगा के अपडेटेड बुक खरीद लिया जाए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है ही। तो अपडेटेड, नहीं तो फिर अगर आप एक एक फैक्ट को फिर चेक कीजिए और गूगल कीजिए, वो ये मुश्किल है, कोई करता नहीं है। जो गलत ही फैक्ट है उसी को रट जाता है आदमी। तो इसलिए नया लूसेंट खरीद लीजिए। लूसेंट खरीदिए, उसको फिर डिवाइड कर लीजिए अपने घर पे। जैसे मेरा डेट शेड्यूल है, नीडी क्लासेज का डेट शेड्यूल है, उसी अनुसार आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। हिस्ट्री, अब जैसे 15 तारीख आज एंशिएंट हिस्ट्री है, तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देख डालिए। अभी आप लोग 2 घंटे में उसको खत्म कर देंगे, 2 से ढाई घंटे में, 2 घंटे में खत्म कर देंगे। आप कल से क्या कीजिएगा कि पहले से जो भी हमारा शेड्यूल है उस अनुसार जो चीज़ आने वाला है, अब जैसे पहले एंशिएंट आएगा, तो एंशिएंट हमारा 15 है, आज 15 को, कल भी एंशिएंट आएगा। एक दिन पहले रात में मैं बता दूंगा कि कल क्या आएगा। आपको सुबह में वो सब चीज़ पढ़ के अपने से रख लेना है, एक लाइन लगा पढ़ देना है एक बार में। कारण है, देखिए, कोई भी क्रैश कोर्स या कुछ भी है, ये बस ब्रशअप कोर्स होता है, पढ़ना आपको खुद है। आप जब कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचे कि क्रैश कोर्स या कुछ भी लगाकर अगर आप खुद अच्छा कर जाएं, तो ये गलत बात है। दौड़ना रेस में खुद है आपको, बस हम आपको दौड़ने का तरीका बताएंगे और ऐसे बताएंगे कि आप थके ना, आप अपने जो है गोल तक पहुंच जाएं। लेकिन आपको चलना खुद होगा, दौड़ना खुद होगा। तो इसमें करना क्या होगा कि जैसे अब लूसेंट, आज एंशिएंट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीडी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। कल भी फिर आपका एंशिएंट ही आएगा। तो कल आप सुबह उठिए, एंशिएंट हिस्ट्री निकालिए और उस एंशिएंट हिस्ट्री के लिए टाइम फ्रेम बना लीजिए। जब तक आप कंप्लीट कर लें एंशिएंट हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पेज तक एंशिएंट हिस्ट्री है। आप उसको एक रीडिंग मार लीजिए और फिर शाम के 6 से 8 के बीच में, इसलिए हमने शाम में रखा है शेड्यूल, ताकि हम लोग अच्छे से आपको पूरा दिन का समय दे, ताकि आप लोग खुद से रिवाइज करें जब वो वीडियो सामने आए। लोग क्या करते हैं, क्योंकि खुद से देखेंगे पहले और फिर उससे, ऐसा नहीं, ऐसे डिपेंडेंट हम पे मत बनिए। आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद अगर वो चीज़ आएगा तो वो आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा, परमानेंट सेट। तो आपको करना क्या होगा कि 6 से 8 के बीच में शाम में आपके वीडियो अपलोडेड मिलेगा आपको। आप उससे पहले दिन में जो अगले दिन होने वाला है उसको अपने से करके रखिएगा। ऐसा ही घटना चक्र में भी करना है। करंट अफेयर्स में आपको एक दिन पहले से नहीं करना होगा। करंट अफेयर्स में एडिटोरिया जो है आप उसको एक बार कर सकते हैं। एसपीडी जो है अपने से नहीं करना होगा। प्रतियोगिता दर्पण खुद से नहीं करना होगा। वैसे बिहार स्पेशल में भी नहीं करना होगा। तो बाकी जो बेसिक स्टैटिक जीके है उसमें तो आप खुद से कर लीजिए। और कर क्या लीजिए, आप लोग किए ही होंगे। अगर आप 67th बीपीएससी देने जा रहे हैं या अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अभी तक तो आपने पढ़ना शुरू किया ही होगा और आपने स्टैटिक कंप्लीट किया ही होगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला था। तो हमारा यही रहेगा कि कल से 6 से 8 बजे तक आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगा। और उससे पहले आप हमारे शेड्यूल को, पहले तो इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने घर में चिपका दीजिए और इसी शेड्यूल के अनुसार अपना बुक्स जो है वो अपने टेबल पे रख लीजिए। टेबल को पोंछ लीजिए, समय आ गया है टेबल को पोंछ के साफ कर लेने का। और बस
हमारे शेड्यूल के अनुसार अपना कमर कस के तैयारी शुरू कीजिए। अपने पहले से कंप्लीट करके रखिए। हमारा वीडियो है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो फैक्ट जो छूटे रहेंगे वो भी एक बार सामने से गुजर जाएगा। और अपना एक क्रिस्प नोट्स आप बना लीजिए और फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर ऐसे हम लोग करते रहें तो मेरा विश्वास है कि रिजल्ट हमारा ज़रूर होगा। तो इसी विश्वास के साथ और मैं आशा करता हूँ कि फिर नीडी क्लासेज चैनल में हम लोग जो अपना गोल सेट किए हैं 15 अप्रैल तक का, उस दिन इसी विश्वास के साथ और इसी उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर सबसे पहले अब आप लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं क्या आशा करता हूं, तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले आप लोग जाएं नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। क्यों? क्योंकि वीडियो का आप इंतजार ना करें, वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप लगाएंगे कोई भी इनिशिएटिव तो मिनिमम 500, 1000, 1500, 2000, 3500, 4000, 5000 जैसा कोर्स वैसा दाम आपको लगाना होगा। लेकिन ये फ्री इनिशिएटिव है, 100% कोर्स कवरेज के साथ। आपका 2 से 3 घंटा 4 घंटा डेली लगेगा, इसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसके साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए क्योंकि फ्री इनिशिएटिव है। और उसके बाद सब जो भी वीडियोज आपको मिल रहा है उस वीडियोज में को अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसमें को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं या सब्सक्राइब। हम आपसे और क्या मांग रहे हैं? हम आपसे बस यही मांग रहे हैं कि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियोज आप कंटिन्यू देखते हैं, अगर मेंबर हैं हमारे, हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कीमती कमेंट। क्यों? क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम आपसे जुड़ जाते हैं। आप जो बात हमको बताते हैं अच्छा या बुरा, वो हमें लगता है कि ये यहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, नोट्स को इस तरीके से लेके आ सकते हैं, यहाँ और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, यहाँ हम पीछे हैं। तो ये सब बातें आप ही के कमेंट के माध्यम से हमें पता चलेगी। तो अपना कीमती कमेंट जरूर दें। बस आप 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे काफ़ी सुधार होगा हमारे में और इससे आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा तो आप ही को होगा। तो इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लगातार देखना शुरू कर दें। नीडी क्लासेज को एक एज ए फैमिली समझें और हम लोग ये एक फैमिली के मेंबर हैं। और नीडी क्लासेज चैनल के हर वीडियोज़ को आप देखें, वीडियोज़ अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट आप अपना दें। तो इसी आशा के साथ फिर मैं यहाँ अब जो है विराम लूँगा और नीडी क्लासेज जो चैनल है वो फिर कल से जो है, आज तो एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियोज आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके, और कल से फिर भी एंशिएंट हिस्ट्री, कल फिर एंशिएंट हिस्ट्री 6 से 8 के बीच में PM में रात को आपको वीडियो मिलेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।